हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंडवेव क्लासेस। इस वीडियो में रेलवे एग्जाम में पूछे गए टाइप 7, 8 एंड 9 के सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे। आपको ऑल चैप्टर टॉपिक वाइज टाइप वाइज सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर सभी वीडियो का लिंक अपडेट कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिएगा टाइप 7 का 234 नंबर क्वेश्चन है। किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n माइनस 5 की घात n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 6 की घात n माइनस 5 की घात n। तो सबसे पहले n की वैल्यू 1 ले लेते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या है n। तो यदि n की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखिए 6 की घात n 1 माइनस 5 की घात 1 5 की घात 1। तो यहाँ पर 6 की घात 1 6 ही होगा, माइनस 5 की घात 1 5। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1, इकाई का अंक 1 प्राप्त होगा। आप n की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी रख के देख सकते हैं। यदि 6 की घात 2 रखें माइनस 5 की घात 2, तो यहाँ पर 6 6 36 हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25, और 36 में 25 घटाएंगे तो वैल्यू 11 प्राप्त हुई। तो इकाई का अंक 1, मतलब n का मान कुछ भी रखेंगे कोई भी प्राकृत संख्या तो इकाई 1 ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 235 है। 120 के विषम और समभाजकों की कुल संख्या क्रमशः कितनी कितनी है। सबसे पहले तो 120 के आप फैक्टर करेंगे, तो जब 120 के गुणनखंड करेंगे तो आपको 2 मिलेगा 3 बार, तो 2 क्यूब घातांक रूप में लिखेंगे। 3 एक बार प्राप्त होगा तो 3 की घात 1, और लास्ट में 5 एक बार प्राप्त होगा। तो इसके जब गुणनखंड करेंगे तो आपको इस तरह से प्राप्त हो जाएंगे। अब जब विषम भाजकों की संख्या निकालना होगा, यहाँ आपको विषम भाजक टोटल निकालने हैं। यहाँ पर विषम भाजक, तो याद रखिएगा विषम भाजक में 2 की पावर छोड़ देते हैं, अब बाकी की पावर में +1 करके आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2, और गुणे यहाँ पर 2, दोनों की पावर में +1 करके गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4, विषम भाजकों की संख्या 4 हो जाएगी। इसी तरह यदि समभाजकों की संख्या निकालना है, यहाँ कुल समभाजक कितने होंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर ज्यों का त्यों लेना है, मतलब यहाँ पर तो 3 ही लेंगे आप, और बाकी में पावर +1 लेकर के गुणा करना है। तो यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, अगले में भी 1 1 2 हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, समभाजकों की कुल संख्या 12 हो जाएगी। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 4 और 12 होगी विषम और समभाजकों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 236 है। यदि 2 के 5 क्रमागत गुणजों का योग 660 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा 5 क्रमागत गुणज लेना है, तो बीच वाला यदि अंक निकालेंगे, सबसे पहले बीच की संख्या निकाल लेते हैं। तो जब बीच की संख्या निकालना है तो योग 660 है और 5 से भाग कर देंगे, क्योंकि 5 गुणजों का योग 660 दिया है। तो यहाँ पर देखिए बीच की संख्या आ जाएगी 5 एकम 5, फिर 5 3 15, 5 दूनी 10, बीच की संख्या प्राप्त हो गई 132। अब ये बीच में 132, अब 2 के गुणा यदि है तो 2 का अंतर रहेगा। तो देखिए तो बीच का मान है। अब इसके आगे का अगला होगा जो 2 से कटेगा, तो अंतर 2 का करेंगे तो 134, फिर अगला हो जाएगा 136, 2 का अंतर करेंगे, और इसके पहले के 2 गुणज लिख लेंगे, तो यहाँ पर 130 और 128। इस तरह से ये 5 गुणज हो जाएंगे 2 के क्रमागत। अब कह रहा कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या 136 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 237 है। 2 की घात 7 गुणे 3 की घात 4 गुणे 5 की घात 3 गुणे 7 के कितने गुणनखंड सम है। यहाँ पर समभाजक ज्ञात करना है। तो देखिए जब समभाजक निकालना होता है तो 2 की पावर ज्यों का त्यों लेते हैं। यहाँ पर तो देखिए 2 की पावर 7 है, तो इसको तो ज्यों का त्यों लेंगे, 7 गुणे, अब बाकी में पावर +1 करना है, तो 4 1 5 हो जाएगा। फिर अगले में भी पावर +1 करके गुणा करेंगे तो 3 1 4, और गुणे यहाँ पर 1 है तो 1 + 1 करेंगे तो यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा। अगले में जैसे 1 1 2 जोड़ जाएगा तो 2 होगा। अब यहाँ पर देखिएगा वैल्यू आ जाएगी 5 और 2 से 1 शून्य बन जाता है, तो 7 चौका 28 और 1 0 लगाएंगे बगल में, तो समभाजकों की संख्या 280 होगी। यह सम गुणनखंडों की संख्या 280। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 238 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 124 की घात n प्लस 124 की घात n प्लस 1 के मान में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात कीजिए, जहां n एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर देखिएगा पहले वैल्यू लिख लेते हैं, 124 की पावर n प्लस 124 की पावर n प्लस 1। अब यहाँ पर देखिएगा
n एक पूर्ण संख्या है तो सबसे छोटा यदि 0 होता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पहले 0 से स्टार्ट करेंगे। तो यदि n की जगह 0 रखेंगे तो देखिए 124 की घात 0 और प्लस यहाँ पर 124 की घात 0 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ 4 की पावर 0 यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1। 124 घात 0 लगा तो इसका इकाई 1 आएगा, प्लस यहाँ पर 4 की घात 1, यहाँ पर देखिए 4 की घात 1 है तो यहाँ 4 आएगा, तो 4 1 5 हो जाएगा इसमें इकाई का अंक। तो इसमें देखिए ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए n की वैल्यू फिर 1 लेना होगा, अगला पूर्ण संख्या अगली लेंगे 1। तो जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो देखिए वैल्यू आ जाएगी, जब चेंज करेंगे 124 की घात यहाँ पर 1 प्लस 124 की घात यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ 4 की घात 1 है तो यहाँ तो 4 ही आएगा, इकाई अंक 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 की घात हो जाएगा 1 1 2, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 की 6। अब यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो 6 4 10 होता है, और 10 में यदि इकाई अंक देखें तो 0 हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। तो ये विकल्प का सहारा लेंगे इसमें, और वैल्यू बढ़ा करके लिखेंगे, पहले 0 लिखेंगे, 0 को रख के चेक करेंगे, फिर इसके बाद 1 को रख के चेक करेंगे, जिससे ऑप्शन में दी गई संख्या आ जाएगी उसी वैल्यू को सेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 239 है, निम्नलिखित के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा सीरियल से संख्याएं लिखिए, 91 गुणे 92, फिर गुणे 93, फिर गुणे 94, इस तरह से गुणे 95, और इस तरह से गुणा करते हुए डैश ये 99 तक लिखा हुआ है। तो देखिए 5 का किसी भी सम संख्या से गुणा करने पर इकाई अंक 0 हो जाता है। देखिए 5 का 4 से करें, चाहे 5 का 2 से करें, यहाँ पर इकाई का अंक 0 आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 240 नंबर क्वेश्चन है, 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 4200 के गुणनखंड कर लेंगे, तो जब 4200 के आप फैक्टर करेंगे गुणनखंड तो 2 3 बार प्राप्त होगा, इसके बाद 3 1 बार प्राप्त होगा, फिर 5 2 बार प्राप्त हो जाएगा, और 7 1 बार। ये आप इसके फैक्टर कर लेंगे 4200 के। अब इसके बाद जब टोटल गुणनखंड पूछ रहा है, कुल गुणनखंड कितने होंगे यहाँ पर 4200 में, 4200 के कुल गुणनखंड आपको यहाँ पर प्राप्त करना है। तो पावर प्लस 1, सभी की पावर प्लस 1 करेंगे, यहाँ प्रत्येक की घात में 1 जोड़ करके गुणा करना, तो 3 से 4 हो जाएगा। फिर अगली की घात में देखिए प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर प्लस 1 करेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में देखिए 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और आपस में गुणा कर लेंगे तो यही गुणनखंडों की कुल संख्या हो जाती है। 4 दूनी 8 3 24 दूनी 48, यहाँ टोटल गुणनखंड हो जाएंगे 48। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 241 है, एक यहाँ पर देखिए 12288 संख्या के कितने गुणनखंड होंगे। यहाँ कुल गुणनखंड यहाँ भी निकालना है, तो सबसे पहले 12288 के फैक्टर करेंगे, आप गुणनखंड करेंगे तो 2 12 बार प्राप्त होगा, पहले 2 से 1 कटेगी 12 बार, फिर 3 से लास्ट में करेगी 1 बार, तो इस तरह से इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब कुल गुणनखंड यहाँ पर प्राप्त करना है, तो देखिए पावर प्लस 1 करके गुणा कर देना है, तो 12 1 13 हो जाएगा फर्स्ट वाले का, और दूसरे में हो जाएगा पावर प्लस 1 करेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, तो 13 2 का गुणा करेंगे तो टोटल गुणनखंड हो जाएंगे 26। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 242 है, एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेष फल 3 प्राप्त होता है, तो n का इकाई अंक क्या होगा। देखिए सबसे पहले पहली कंडीशन देखेंगे, कोई धनात्मक संख्या n है जिसमें 5 से यदि भाग करते हैं तो शेष 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं कि भागफल 1 है, मान के यहाँ पर मानेंगे, तो देखिए भाजक, यहाँ भाज्य निकालना है तो भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष, यहाँ पर ऐसा तरीका होता है, तो 5 1 कम 5 5 3 8, n की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 8। फर्स्ट कंडीशन पर n की वैल्यू यहाँ पर 8 आ जाएगी जब भागफल 1 रखेंगे। तो इकाई का अंक देखिए 8 हो सकता है, क्योंकि n का मान निकालना है, n का इकाई अंक पूछ रहा है। और यहीं पर देखिए n का पुनः निकालेंगे, कोई संख्या n है जिसमें 5 से भाग करते हैं तो शेष 3 प्राप्त होता है। अब भागफल यहाँ 2 रख लेते हैं अपने से, तो देखिए n की वैल्यू क्या प्राप्त होती है, तो 5 दूनी 10 और 10 3 13, यहाँ पर जोड़ 13 आ जाएगा n का मान, तो उसका इकाई अंक 3 भी हो सकता है, तो मतलब 8 अथवा 3, इन दो में से कोई हो सकता है। तो इसका देखिए विकल्प सी करेक्ट है, यहाँ पर देखिए विकल्प सी करेक्ट है, 3 अथवा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 243 है,
4 गुणे 38 गुणे 500 सॉरी, यहाँ पर देखिए 4 गुणे 38 गुणे 764 गुणे 1256 का इकाई अंक क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा इकाई इकाई यहाँ पर गुणा करके लेते जाएंगे तो 4 8 32 की 2, फिर 2 चौको 8 की 8, 8 छंग 48, 48 की 8 ही होगा। फाइनली इकाई अंक 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 244 है। देखिए 1373 की घात 36 माइनस 1442 घात 20 का इकाई अंक क्या है। एकक का अर्थ होता है इकाई अंक। यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं 1373, पावर में यहाँ पर देखिए लिखा है 36 माइनस 1442 और यहाँ पर देखिए घातांक में लिखा है 20। अब सबसे पहले पावर में 4 से भाग करेंगे तो 4 नहीं 36 पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 3 की पावर यहाँ लगाएंगे 4। जब 4 से भाग पूरा पूरा चला जाए घातांक में तो यहाँ तो घात में 4 लगाते हैं, माइनस यहाँ पर देखिएगा 4 से जब भाग करेंगे घातांक में तो 20 में तो 0 मतलब 4 पूरा पूरा चला जाएगा, शेष 0 आएगा, तो 2 की घात 4 लगाएंगे यहाँ भी 2 की पावर 4। अब 3 की घात 4 में इकाई अंक होगा, देखिए 3 3 9 3 27 3 81, 81 की 1 यहाँ पर 1 प्राप्त होगा। और यहाँ पर 2 की घात 4 है तो इकाई अंक आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 की 6। और जब 1 में 6 घटाएंगे तो -5 आ रहा है, अर्थात 5 प्राप्त होगा इकाई का अंक। इस तरह फाइंड करेंगे, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 245 है। 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो 256 के जब फैक्टर करेंगे तो ये 2 की घात 8, 2 8 बार प्राप्त होगा। तो आपको 2 की घात 0 से 2 की घात 8 तक लिख देना है बढ़ते क्रम में। 2 की घात 1, फिर 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 6, 2 की घात 7 और 2 की घात 8। अब यहाँ पर देखिएगा पूर्ण वर्ग यहाँ कह रहा है, तो पूर्ण वर्ग में देखिए फर्स्ट वाला हो जाएगा। यहाँ पर पहला पूर्ण वर्ग है 2 की घात 0, वैल्यू 1 आएगी, 1 पूर्ण वर्ग होता है। फिर अगला 2 की घात 2, क्योंकि 2 2 के जोड़े बनाएंगे, ये बनेगी इसमें भी। तो यहाँ पर 2 की घात 4, ये भी पूर्ण वर्ग है। 2 की घात 6, 2 2 के 3 जोड़े बन जाएंगे, 2 की घात 8, ये इतने जोड़े बनेंगे पूर्ण वर्ग के। 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपको टोटल 5 जोड़े यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 246 है। इनमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो 156 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 156 के आप जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ 2 बार मिलेगा, 2 बार, और 3 आपको 1 बार प्राप्त होगा, और साथ में 13 1 बार प्राप्त होगा। अब इसमें पावर +1 कर लेते हैं। तो देखिए 2 की पावर, यहाँ पर 2 + 1 करेंगे तो 3, आपस में गुणा भी करेंगे, यहाँ भी पावर +1 कर लेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर अगले में देखिए पावर +1 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, इसके तो टोटल 12 भाजक हैं। फिर अगली देखिए 240 है, 156 के हो गए। अब 240 के आप फैक्टर कर लेंगे इसी तरह। तो जब 240 के फैक्टर करेंगे तो 2 4 बार प्राप्त होगा, और 3 1 बार प्राप्त होगा, 5 1 बार प्राप्त होगा। तो इसके कुल भाजक यहाँ पर निकालना है तो पावर +1 करके गुणा करना है। तो 4 1 5, यहाँ भी पावर +1 करेंगे तो 1 1 2, और यहाँ भी पावर +1 कर लेंगे तो 1 1 2। ये इसका तरीका है। तो 5 दूनी 10 दूनी 20, इसके कुल 20 भाजक हैं, और इसी के सर्वाधिक भाजक है। ऑप्शन इसका बी ही करेक्ट है। आगे चेक करेंगे 172 के भी फैक्टर कर लेते हैं। तो 172 के जब आप फैक्टर करेंगे तो यहाँ 2 2 बार प्राप्त होगा, और 1 बार 43 प्राप्त होगा। तो इसके कुल भाजक निकालेंगे तो देखिए पावर +1 कर लेंगे तो 2 1 3, और यहाँ भी पावर +1 करेंगे तो 1 1 2। तो यहाँ कुल भाजक 6 होंगे। इसी तरह लास्ट 200 के भी चेक कर लेते हैं। 200 के, तो 200 के जब आप गुणनखंड करेंगे 200 के, तो आपको 2 3 बार प्राप्त होगा, 2 क्यूब, और 5 2 बार प्राप्त होगा। तो इस तरह से इसके कुल भाजक निकालना है। तो पावर +1 करेंगे दोनों में, तो 2 3 1 4, और यहाँ पर 2 1 3, तो 4 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ कुल भाजक 12 प्राप्त होंगे। तो सर्वाधिक भाजक देखिए 20 हैं 240 के। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 247 है। दिए गए गुणनखंड 3451 की घात 51 गुणित 531 की घात 43 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आधार संख्या की इकाई में 1 है, तो घातांक चाहे कुछ भी हो तो इकाई अंक इसका 1 ही आएगा फर्स्ट वाले का। और यहाँ भी देखिए आधार संख्या की इकाई है तो घात में चाहे कुछ भी लिखो यहाँ भी 1 आएगा। और जब 1 गुणे 1 करेंगे तो यहाँ फाइनली इकाई में 1 ही प्राप्त होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 248 है।
729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। यहाँ पर देखिए 729 के पहले फैक्टर कर लेते हैं, तो ये यहाँ पर 3 की घात 5 प्राप्त 3 की घात 6 प्राप्त होगा, मतलब 3 6 बार प्राप्त होगा। तो आपको 3 की घात 0 से 3 की घात 6 तक पहले लिख लेना है। 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3, फिर 3 की घात 4, 3 की घात 5 और 3 की घात 6। अब यहाँ पर पहला तो होगा ही पूर्ण घन, यहाँ पर पूर्ण वर्ग, क्योंकि 3 की घात 0 वैल्यू 1 होती है, एक पूर्ण वर्ग है। यहाँ पर अगला भी होगा, 3 तरह का 9 होता है, 9 एक पूर्ण वर्ग है, 3 की घात 2। फिर अगला हो जाएगा 3 की घात 4, ये भी पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 4 घात में तो 3 3 के जोड़े बनाए जा सकते हैं, मतलब गुणनखंडों के 2 2 के समूह। यहाँ पर देखिए 6 3 की घात 6, ये भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 4 गुणनखंड पूर्ण वर्ग है इसके। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 249 है, 2 की घात 8, 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 3 गुणे 7 की घात 5 के कितने गुणक सम संख्याएं हैं। यहाँ पर समभाजक निकालना है। तो जब समभाजक निकालना होता है तो यहाँ पर देखिएगा 2 की घात ज्यों का त्यों यहाँ पर लेंगे। 2 की घात देखिए 8 है, तो 8 यहाँ ज्यों का त्यों आएगा, बाकी में पावर +1 करेंगे तो 2 + 1 करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। अगले में 3 + 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर अगले पावर में +1 करेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा। अब इनका आपस में गुणा कर लेना है। तो देखिए 8 3 24 और गुणे 6 चौको 24, और 24 गुणे 24 या 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो इसका विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा। इकाई से भी चेक कर सकते हैं, 4 चौक 16 की 6, केवल ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 250 है, 2 की घात 9 गुणे 3 की घात 5 गुणे 5 की घात 4 गुणे 7 की घात 6 के कितने गुणक विषम संख्याएं हैं। यहाँ पर कुल विषम भाजक निकालना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पिछले में सम भाजक थे, यहाँ पर निकालना है विषम भाजक। तो जब विषम भाजक निकालना होता है, यहाँ पर देखिएगा यहाँ विषम भाजकों की संख्या फाइंड करना है। तो जब विषम भाजक फाइंड करना होता है तो 2 की घात छोड़ देते हैं, या 2 की घात नहीं लेना है, बाकी में पावर +1 करेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा। फिर अगले में पावर +1 करना है तो 4 1 5, आपस में गुणा भी करेंगे, और 6 + 1 करेंगे तो 6 1 7। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे तो विषम भाजकों की संख्या आ जाएगी। यहाँ पर विषम गुणक विषम संख्या जितनी है, तो 6 पंचे 30 की, यहाँ 30 टोटल लेंगे या गुणे 7, तो 30 सते 21 और एक 0 लगा देंगे, 210 हो जाएंगे टोटल विषम संख्या। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 251 है, 213 की घात 6 का अंतिम अंक क्या है। अंतिम अंक का अर्थ इकाई अंक है। तो देखिए यहाँ पर पावर में पहले 4 से भाग करेंगे। देखिए संख्या लिखिए 2 की घात 213 की घात 6। तो सबसे पहले तो यहाँ पर पावर को 4 से डिवाइड करते हैं तो शेष 2 बचेगा, और जो शेष 2 बचेगा उसको आधार संख्या की इकाई में लगा देते हैं। 3 की घात 2 लगाएंगे तो 3 स्क्वायर 9 होता है, तो इकाई अंक हो जाएगा 9। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 252 है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 216 में किससे गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 216 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 216 के गुणनखंड में आपको 2 3 बार प्राप्त होगा तो 2 क्यूब, और इंटू 3 भी 3 बार प्राप्त होगा तो 3 की घात 3। अब यहाँ पर देखें तो कुल आपको गुणनखंड मिलेंगे। यहाँ पर पावर में +1 कर लेते हैं। तो देखिए +1 करेंगे तो 3 1 4, और यहाँ पर पावर में +1 करेंगे तो 3 1 4, तो 4 गुणे 4, तो यहाँ पर 16 भाजक है टोटल। ये टोटल गुणनफल 16 है, जो कि ये सम है। इसको आपको विषम बनाना है। तो देखिए विषम बनाने के लिए यहाँ पर 5 गुणे 5 होना चाहिए। तो मतलब 1 2 और 1 3 और आ जाए तो यहाँ पर घातांक बढ़ जाएगा। तो 5 गुणे 5 होता है 25, जो कि विषम होगा। तो आपको इसमें 6 का गुणा करना हो चाहिए 216 में। जब 216 में 6 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 2 की घात 4 आ जाएगी, मतलब 1 2 और 1 3 और बढ़ जाएगा, 2 3 6 होता है, तो 1 1 पावर और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 5 फिर 5 गुणा करेंगे पावर +1 करके तो 25 हो जाएगा, जो कि गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो जाएगी। तो ऑप्शन का सहारा लेंगे, इसमें 216 में 6 का गुणा करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 253 है। देखिए 4523 की घात 1632 गुणे 2222 2224 घात 1632 गुणे 3225 की घात 1632 में इकाई के स्थान वाला अंक क्या होगा। यहाँ पर देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए
5 का किसी भी सम संख्या से गुणा करने पर 0 हो जाता है इकाई अंक। तो ये 2224 को 1632 बार लिखेंगे तो यहाँ तो 4 ही रहेगा इकाई में, और यहाँ पर 3225 को 1632 बार लिखेंगे तो इकाई में 5 रहेगा। तो 5 का किसी भी सम संख्या से गुणनफल इकाई में 0 हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 254 है 8 की घात 10 गुणे 9 की घात 7 गुणे 7 की घात 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 8 की घात 10 फिर गुणे 9 की घात 7 फिर गुणे यहाँ पर 7 की पावर 8 लिखा हुआ है। तो देखिए 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब, तो लिखेंगे 2 क्यूब, पावर में 10 ही रहेगा। फिर इंटू 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो लिखेंगे 3 स्क्वायर, पावर में 7 रहेगा, और इंटू ये 7 की पावर 8 रहेगा। तो एक लाइन और सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए घात की घात है तो आपस में गुणा हो जाएगा, तो 2 की घात 10 त्याई 30 हो जाएगा। फिर अगले में देखिए 3 की घात हो जाएगा, 2 इंटू 7 करेंगे, घात की घात है तो गुणा करेंगे 14, और फिर इंटू हो जाएगा 7 की घात 8। तो यहाँ पर अब देखिए कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है, तो केवल पावर को प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो 30, 14 और 8 यहाँ प्लस कर लेंगे, 30 प्लस 14 प्लस 8, तो 30, 14, 44, 44 और 8 जोड़ेंगे तो 52। यहाँ कुल संख्या हो जाएगी 52, 52 होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेम क्वेश्चन देखिए 255 नंबर है। 16 की घात 7 गुणे 27 की घात 6 फिर गुणे 5 की घात 9 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 को लिख सकते हैं देखिए 2 की घात 4, ये 16 जो लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4, तो 2 की घात 4 और ये पावर में ऑलरेडी लिखा हुआ है 7। फिर गुणे 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3, 3 क्यूब, और फिर ये पावर में लिखा हुआ है 6, फिर इंटू ये 5 की पावर 9 ज्यों का त्यों लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो घात की घात है तो 4 सत्ते 28, घातों गुणा कर देंगे, 2 की पावर 28, फिर इंटू यहाँ भी घात की घात है तो आपस में गुणा होगा, तो 3 की पावर 6 3 का 18, फिर इंटू 5 की पावर 9। अब यहाँ पर देखिए पावर प्लस कर लेते हैं आपस में, तो 28, 18 और 9 को आपस में प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर कुल गुणनखंड हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 28 प्लस 18 प्लस 9, तो जब आपस में जोड़ेंगे तो देखिए आ जाएगा आंसर। यहाँ पर 28 और 18, 8 8 16 यहाँ 46, और 46 और प्लस 9 करेंगे तो 55, टोटल योगफल आएगा 55। यही इसका आंसर होगा। कुल गुणनखंड हो जाएंगे 55। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 256 है दिए गए गुणनफलों 4211 घात 102 गुणे 361 की घात 52 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए आधार संख्या की इकाई में 1 है तो पावर चाहे कुछ भी हो 1 ही आएगा, और फिर इनटू यहाँ भी देखिए आधार में 1 है तो यहाँ भी 1 आएगा, और जब 1 गुणे 1 करेंगे तो फाइनली 1 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 257 है निम्नलिखित में से इकाई का अंक ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर आधार संख्या की इकाई में 4 है और घात में यहाँ सम लिखा हुआ है, सम संख्या है यहाँ पर। तो जब आधार संख्या की इकाई में 4 हो और घात में सम हो तो हमेशा यहाँ पर 6 आता है, मतलब इकाई अंक 6, क्योंकि 4 की पावर यहाँ पर देखिएगा, जब 4 की पावर आप यदि 2 लगाएंगे, मान लेते एग्जाम्पल की, तो 4 चौक 16 इकाई 6, तो फर्स्ट वाले का यहाँ पर इकाई 6 आ जाएगा। और दूसरे में देखिए आधार में की इकाई में 4 है और यहाँ पर ये विषम लिखा हुआ है, तो देखिए इसको चेक कर लेंगे, जैसे 4 की पावर 1 लिखेंगे तो ये विषम है 1, तो यहाँ 4 ही आएगा। तो जब आधार संख्या की इकाई में 4 हो और घात विषम हो तो हमेशा 4 आता है, ये याद रखेंगे। तो यहाँ प्लस हो जाएगा 4, और 6 4 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर होता है 10, और 10 की 0, तो इसलिए इकाई अंक 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 258 है 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 512 के गुणनखंड कर लेंगे, तो 512 के जब आप फैक्टर करेंगे तो 2 9 बार प्राप्त होगा। अब आपको 2 की घात 0 से 2 की घात 9 तक बढ़ते क्रम में लिख लेना है पहले। तो देखिए यहाँ पर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, फिर आगे इसी तरह 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 और लास्ट 2 की पावर 9। अब ये 9 घात तक लिख लेंगे। अब पहला तो ये पूर्ण वर्ग होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। 2 की घात 2 4, 4 भी पूर्ण वर्ग है। फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की घात 4 भी ये पूर्ण वर्ग है, 16 का वर्गमूल निकाला जा सकता है।
2 की घात 6 भी पूर्ण वर्ग है, 2 की घात 8 भी पूर्ण वर्ग है। तो टोटल हो जाएंगे 1 2 3 4 5। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 259 है, वह कौन सी सबसे छोटी धन पूर्णांक या प्राकृत संख्या है जिसे 1920 से विभाजित हो जाए ताकि भागफल के गुणकों की संख्या विषम हो। यहाँ पर देखिएगा विकल्प का सहारा लेंगे। 1920 में मान लेते हैं कि वो संख्या है 30, तो 30 से विभाजित करते हैं तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 3 18 और फिर बचा 1 12 3 चौक 12 64 आ गया। अब 64 के कर लेंगे गुणनखंड, तो ये 64 के जब फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर 6 प्राप्त होगा। और ये 2 की पावर 6 जो प्राप्त हुआ तो यहाँ टोटल यदि गुणनखंड जब निकालना है तो पावर प्लस 1 कर दिया जाता, तो 6 1 7 कुल गुणनखंड हो जाएंगे 7, जो कि ये विषम है। यहाँ पर कह रहा कि भागफल के गुणकों की संख्या विषम होना चाहिए, तो इसलिए विकल्प का सहारा लीजिएगा। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 30 से विभाजित करना होगा 1920 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 260 है, संख्या 2 की घात 10 गुणे 3 की घात 6 गुणे 5 की घात 3 गुणे 7 की घात 5 के कितने गुणक 2160 से विभाज्य हैं। यहाँ पर देखिएगा इसको लगाने का तरीका है, पहले लिख लेंगे पूरी संख्या 2 की घात 10 गुणे 3 की घात 6 गुणे 5 की घात 3 गुणे 7 की घात 5 और डिवाइड बाई हो जाएगा 2160। अब 2160 के भी गुणनखंड कर लेंगे और फिर डिवाइड करेंगे, तो 2160 के जब फैक्टर करेंगे तो आपको 2160 के फैक्टर मिलेंगे 2 की घात 4 और गुणे 3 की घात 3 और गुणे यहाँ 5 की पावर 1। तो इसको जस्ट यहाँ पर लिख लेंगे 2 की घात 4 इंटू 3 क्यूब और फिर इंटू 5 की घात 1। अब देखिए वैल्यू क्या आती है डिवाइड करने पर, तो यहाँ पर 4 घात से यहाँ 4 घात कट जाएंगी तो 6 घात बचेगी। यहाँ से देखिए 3 की 3 घात कट जाएगी तो 3 घात बचेगी। यहाँ से 1 घात कट जाएगी तो 2 घात बचेगी। अब कुछ नहीं, इसको लिख लेते हैं, तो 2 की पावर 6 बचा फर्स्ट वाला, यहाँ 3 की पावर 3 बचा, अगले में 3 क्यूब और फिर यहाँ पर 5 की पावर 2 बचा है और यहाँ लास्ट में 7 की पावर 5 बचा। अब यहाँ कुल गुणनखंड निकालना है, टोटल कितने होंगे, तो पावर प्लस 1 करना है सभी में, 6 1 7 ले लेंगे, फिर गुणे यहाँ पर 3 1 4 ले लेंगे, सभी में पावर प्लस 1 करके गुणा करेंगे। 2 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ 3 वैल्यू आएगी और यहाँ पर 5 प्लस 1 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6। अब कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर आपस में गुणा कर लेंगे, तो 7 चौक 28 और 6 3 18। तो जब 28 गुणे 18 करेंगे, सॉरी यहाँ पर 28 इंटू 18 करना है, तो 8 28 64 होता है, तो इकाई में 4 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो 504 आएगा गुणा करने पर, तो कुल गुणक हो जाएंगे 504। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से टाइप 8 स्टार्ट होता है। देखिए टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 261 है, 145.390 में 4 का अंकित मान क्या है। देखिए कोई भी संख्या हो, अंकित मान हमेशा वही अंक होता है, तो 4 का अंकित मान यदि निकालना है तो 4 ही होगा, संख्या कोई भी हो। जिस अंक का अंकित मान निकालना होगा वो अंक स्वयं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 262 है, देखिए 2,29,301 में 9 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 9 का स्थानीय मान के लिए 9 के बगल में 3 अंक है तो 3 जीरो लगाएंगे और अंकित मान हो जाएगा 9 स्वयं। तो अब आपस में इनका अंतर निकालना है, घटाना है, तो देखिए यहाँ 10 में 9 घटाएंगे 1, यहाँ 9 9 यहाँ 8, तो 8991 होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 263 है, संख्या यहाँ पर देखिए 2,73,965 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर कितना है। यहाँ पर देखिए 3 का स्थानीय मान निकालना, तो 3 के बगल में 3 अंक है तो 3 जीरो लगा देंगे और अंकित मान तो 3 स्वयं होगा और इनका अंतर निकाल लेना है, तो 10 में 3 घटाएंगे 7 और 7 केवल एक ही ऑप्शन में, तो 2997 होगा। पूरा यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 264 है, संख्या देखिए यहाँ पर लिखी हुई है पूरी में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर कितना है। तो देखिए 4 का स्थानीय मान, 4 के बगल में यहाँ देखिए 4 अंक है तो यहाँ पर 4 के बगल में 4 जीरो आ जाएंगे और 2 का स्थानीय मान निकालना, तो इकाई में 2 लिखा हुआ है इसलिए ये 2 ही होगा। इकाई अंक का स्थानीय मान और स्वयं अंक होता है। अब इनका अंतर निकालना है, तो देखिए 40,000 में 2 घटाएंगे तो 38,998, सॉरी 39,998, इसका विकल्प डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 265 है,
ये देखिए पूरी संख्या लिखी है जिसमें 5 का स्थानीय मान क्या है। तो 5 का स्थानीय मान के लिए 5 के बगल में देखिए 2, 2 4, 2 6, एक 7 अंक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 के बगल में 7 जीरो लगाएंगे, 3 4 5 6 7, और इसी को लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर 7, या 5 के बगल में 7 जीरो लगा दें, या 5 इंटू 10 की पावर 7। इसका विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 266 है। देखिए 53,736 में 7 के स्थानीय मान और अंकित मान का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 7 का स्थानीय मान के लिए 7 के बगल में 2 अंक हैं तो 2 जीरो आ जाएंगे, सॉरी 700, और यहाँ पर अंकित मान कह रहा है तो 7 स्वयं होगा, फिर आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 707, तो जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 267 है। संख्या 76,897 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 8 के बगल में 2 अंक है तो यहाँ पर 2 जीरो आएंगे जो कि विकल्प सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख 268 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 7,58,639 में 8 का अंकित मान ज्ञात कीजिए। तो 8 का अंकित मान के लिए वो अंक स्वयं हो जाएगा, 8 ही होगा, अंकित मान स्वयं वो संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 269 है। यहाँ देखिए 5,16,372 में 6 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 6 का स्थानीय मान के लिए 6 के बगल में 3 अंक हैं तो 6 के बगल में 3 जीरो लिख लेंगे, और अंकित मान के लिए 6 स्वयं होगा अंक। अब आपस में घटाना है तो देखिए 10 में 6 घटाएंगे 4, यहाँ 9 वैल्यू बचेगी, यहाँ भी 9 बचेगी, और इसकी जगह पर आ जाएगा 5, 5994 होगा। इसका विकल्प डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 270 है। 3,636 में 3 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 3 है तो देखिए फर्स्ट 3 का स्थानीय मान 3 के बगल में 3 अंक है तो 3 जीरो आ जाएंगे, और सेकंड 3 का स्थानीय मान के लिए 3 के बगल में 1 अंक है तो 3 के बगल में 1 जीरो लगाएंगे। अब इनको प्लस करना है तो देखिए यहाँ पर जीरो ही रहेगा, फिर 3 आएगा, फिर जीरो होगा, फिर 3 आएगा, 3030 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 271 है। संख्या 1,28,935 में 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा यदि 2 का स्थानीय मान देखें तो 2 के बगल में 4 अंक हैं तो यहाँ पर 4 जीरो आ जाएंगे, 2 के बगल में 4 जीरो लगाएंगे, और 3 के बगल में देखिए 1 अंक है मात्र तो 3 के बगल में 1 जीरो आएगा। इनका दोनों का अंतर फाइंड करना है तो 0 में 0 घटाएंगे 0 ही रहेगा, 10 में 3 घटाएंगे यहाँ 7 आएगा, इधर 9 आएगा, 9 आया 1 आएगा, तो इस तरह से 19,970 होगा। इसका विकल्प बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 272 है। देखिए संख्या 96,961 में 9 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए 99 है तो फर्स्ट 9 का स्थानीय मान 9 के बगल में 4 अंक है तो 4 जीरो आ जाएंगे, और सेकंड 9 के लिए 9 के बगल में 2 अंक है तो 9 के बगल में डबल जीरो लगाएंगे। अब दोनों का योग फल निकलना है तो यहाँ 0 0 रहेगा, 9 आएगा, 0 रहेगा, 9 आएगा, 90,900 इसका आंसर होगा। विकल्प डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 273 है। संख्या 6,83,479 में 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा 8 का स्थानीय मान 8 के बगल में 4 अंक है तो 8 के बगल में 4 जीरो लगा देंगे, 8 का स्थानीय मान हो गया, और 4 का स्थानीय मान के लिए 4 के बगल में 2 अंक है तो 4 के बगल में 2 जीरो आ जाएंगे। अब दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, अंतर। यहाँ 0 आएगा दोनों जगह, 10 में 4 घटाएंगे 6, यहाँ पर 9, यहाँ 7, 79,600 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 274 है। ये पूरी संख्या है में 6 और 5 के अंकित मान का योग निकालिए। अंकित मान 6 और 5 ही होंगे और 6 और 5 का योग हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अंकित मान में स्वयं संख्या ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 275 है। संख्या देखिए 2,75,413 में 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 का स्थानीय मान के लिए 2 के बगल में 5 अंक है तो 2 के बगल में 5 शून्य आ जाएंगे, और यहाँ पर 4 के स्थानीय मान के लिए 4 के बगल में 2 अंक है तो 4 के बगल में डबल जीरो लगाएंगे। अब इनका अंतर फाइंड करना है तो 0 में 0 घटाएंगे, यहाँ 0, यहाँ भी 0 आएगा, सॉरी यहाँ शून्य आएगा, 10 में 4 घटाएंगे 6, फिर यहाँ पर 9 वैल्यू आएगी 9, फिर यहाँ 1, तो ये आंसर आ जाएगा 1,99,600, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
देखिए यहाँ पर 19 फैक्टोरियल के 100वें स्थानीय मान का अंक बताइए, मतलब सैकड़े के स्थान पर क्या आएगा जब 19 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो 19 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेकर के 19 तक का गुणनफल। यहाँ पर बढ़ते क्रम में लिखते हैं या घटते क्रम में 19 से 1 तक गुणा कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे और इस तरह से डैश डैश 19 तक का गुणा हो जाएगा। और लगातार संख्याएं हैं तो लगातार संख्याओं के गुणनफल में हमेशा 5 की कमी होती है। 5 को काउंट करते हैं तो 19/5, फिर इसी तरह आगे देखिए प्लस 19/5 स्क्वायर। अभी यहाँ से भाग अब नहीं जाएगा तो इसको कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पर देखिए 5 से जब भाग करेंगे 19 में तो ये जाएगा 3 बार, 5 नहीं 15, पूर्णांक में निकालना है तो अंत से शून्यों की संख्या हो जाएगी 3। 3 जीरो लास्ट से लगे रहेंगे अंत से जब 19 फैक्टोरियल इनका आपस में गुणा करेंगे। तो देखिए इकाई में भी शून्य है, दहाई में भी शून्य है, सैकड़े के स्थान पर भी शून्य आएगा क्योंकि कह रहा है कि 100वें स्थानीय मान का अंक बताइए, तो सैकड़े के स्थान पर भी 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो 19 फैक्टोरियल में अंत से शून्यों की संख्या निकालिए तो 3 शून्य होंगे अंत से, तो सैकड़े के स्थान पर भी 0 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 277 है। संख्या देखिए यहाँ पर दी हुई है, में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 5 का स्थानीय मान के लिए 5 के बगल में 3 अंक है तो 5 के बगल में 3 जीरो आ जाएंगे और अंकित मान तो 5 स्वयं होता है। अब इसका आपस में अंतर फाइंड करना है तो देखिए 10 में 5 घटाएंगे 5 और यहाँ पर 10 में 5 घटाएंगे 5 आएगा, यहाँ पर वैल्यू 9 आएगी, यहाँ भी 9 आएगी, यहाँ 4, तो 4995 इसका आंसर होगा। इसका विकल्प बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 278 है। देखिए 6,34,785 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए 8 के बगल में एक ही अंक यहाँ पर लिखा हुआ है तो 8 के बगल में एक जीरो लगाएंगे अर्थात 80 हो जाएगा 8 का स्थानीय मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 279 है। संख्या 2 लाख यहाँ पर 2,06,743 में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योगफल कितना होगा। सबसे पहले 6 का स्थानीय मान के लिए 6 के बगल में 3 अंक है तो 6 के बगल में 3 जीरो आ जाएंगे और अंकित मान के लिए 6 ही होगा। अब इनका प्लस कर लेते हैं तो यहाँ 6 आएगा, डबल जीरो आएंगे बीच में, यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आएगा, 6006 हो जाएगा इसका आंसर। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 280 है। ये देखिए पूरी संख्या लिखी है, में दोनों 3 की स्थानीय मानों के बीच अंतर कितना होगा। फर्स्ट 3 यदि देखें तो देखिए 3 के बगल में यहाँ पर 2 2 4 2 6 1 7 अंक है तो 3 के बगल में 7 शून्य लगा देंगे। और नेक्स्ट देखिएगा अगला 3 देखिएगा, नेक्स्ट 3 के बगल में 2 अंक है तो नेक्स्ट 3 के बगल में 2 जीरो लगाएंगे। अब दोनों के बीच अंतर फाइंड करना है तो यहाँ पर देखिए 0 में 0 घटाएंगे 0, यहाँ भी 0, 10 में 3 घटाएंगे 7, यहाँ पर वैल्यू 9 होगी, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ 2, तो इसका आंसर आ जाएगा देखिए 2, यहाँ पर 4 बार 9 फिर 7, तो देखिए फर्स्ट विकल्प में ही दिया हुआ है और डबल जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 281 है। ये संख्या देखिए दी हुई है, 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग की गणना कीजिए। यहाँ पर पहले 7 का स्थानीय मान लिखेंगे, 7 के बगल में 2 2 4 1 5 अंक हैं तो 7 के बगल में आ जाएंगे 5 शून्य। अब यहाँ पर देखिए 7 का अंकित मान तो 7 ही होगा, अब प्लस कर लेना है तो देखिए इकाई में यहाँ 7 है तो किसी में इकाई में 7 नहीं, केवल इसको छोड़ करके, तो आंसर हो जाएगा 7, फिर 4 बार 0 फिर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टाइप 9 यहाँ से स्टार्ट होता है। टाइप 9 का 282 नंबर क्वेश्चन है। 1003.03 में से 64.37 घटाने और इससे प्राप्त परिणाम को 3.4 और 7.56 के योग के परिणाम में जोड़ने पर इसका मान क्या होगा। मतलब यहाँ पर वैल्यू पहले लिख लेते हैं 1000 यहाँ पर 0.03 में आपको घटाना है 64.37 और फिर जोड़ना है इसके प्राप्त परिणाम में इन दोनों को, तो 3.4 और प्लस 7.56 यहाँ पर जोड़ेंगे तो देखिए प्राप्त परिणाम कितना होगा। तो पहले तो आप इन तीनों संख्याओं को जोड़ के और फिर इसको माइनस करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है प्राप्त हो जाएगा 946.62, ये वैल्यू प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 283 है। सीमा को अपने पिता से 50 रुपए मिले, यहाँ पर लिखते जाएंगे वैल्यू।
फिर कह रहा जिसमें से उसने 15 रुपए की टॉफ़ी खरीदी, तो माइनस हो गए 15। फिर आगे कह रहा कि उसकी माँ ने 30 रुपये दे दिए, तो प्लस कर देंगे 30। पर उसके भाई ने उससे 42 रुपये ले लिए, तो माइनस कर देंगे 42। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 50 और 30 टोटल प्लस 80 हो जाएगा, और माइनस 15 और 42 माइनस माइनस है, तो यहाँ 57 हो जाएगा। 80 में जब 57 घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 23। तो अब उसके पास 23 रुपये बचे, क्योंकि उसके पास कितने रुपए बचे पूछ रहा, तो 23 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 384 है, अमित की जेब खर्च में 150 जूतों पर और रुपये 75 घड़ी पर खर्च होते हैं। तो कह रहा कि कुल खर्च की गई रकम उसके कुल जेब खर्च का 3/4 था। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि ये जो 3/4 है ये टोटल है 150 और प्लस 75 जोड़ेंगे तो 225 के बराबर। कह रहा कि अमित को जेब खर्च के रूप में कितनी राशि मिली। 3/4 तो दिया है 225। अब यहाँ पर 3 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 सते 21, 3 पचे 15। तो 4 का गुणा जब 75 से करेंगे तो 300 आ जाएगा, तो यही जेब खर्च की राशि हो जाएगी। 75 चौको 300, क्योंकि 75 दूनी 150 होता है, 4 से गुणा करने पर 300 आएगा। इसका विकल्प ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 385 है, गीता का वजन 11.235 किलोग्राम है, उसके बहन का वजन उसके वजन का 1.4 गुना है। दोनों का कुल वजन ज्ञात करें। यहाँ पर देखिएगा, गीता का वजन दिया है 11.235 किलोग्राम और उसके बहन का वजन दिया है उसके वजन का 1.4 गुना। तो यहाँ पर 11 दशमलव पहले लिख लेते हैं वैल्यू 235, ये तो गीता का वजन है, और प्लस 1.4 गुना है उसके बहन का वजन गीता के वजन का, तो 11.235 गुणे कर देंगे 1.4। अब देखिए 11.235 दोनों में है तो कामन ले लेते हैं, 11.235 कामन हो जाएगा, तो अंदर इसकी जगह पर 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर बचेगा 1.4। और जब ब्रैकेट में जोड़ेंगे 1 में 1.4 तो 2.4 हो जाएगा। तो 11.235 में गुणा करना होगा 2.4 का, तो यहीं पर वैल्यू आ जाएगी। टोटल वजन दोनों बहनों का हो जाएगा 26.964। गुणा करेंगे तो 26.964 इसका आंसर हो जाएगा किलोग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 286 है, 432 का 1/6वां भाग और माइनस 216 का 3/4 भाग से कितना कम है। तो आप पहले ध्यान रखेंगे 216 का 3/4 लिख लेंगे। 216 का मतलब गुणा होता है 3/4 और माइनस 432 का 1/6, तो 432 गुणे 1/6। अब जब घटाएंगे तो यही अंतर आ जाएगा, तो 4 से पहले काटते कैंसिल आउट करेंगे, 4 पंचे 20 और 4 चौक 16, यहाँ पर 4 बार जाएगा, तो 54 गुणे 3 करेंगे तो 3 चौक 12 की 2 हासिल, सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं 54 गुणे 3, 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, 3 पचे 15, 1 16, 162 माइनस यहाँ पर 6 से कैंसिल आउट करेंगे, 6 सते 42 और 6 दूनी 12, तो डायरेक्ट 72 माइनस कर देंगे, तो यहीं पर आंसर आ जाएगा। 2 में 2 घटाएंगे 0 और यहाँ 16 में 7 घटाएंगे तो 9, तो यहाँ पर 90 आएगी इसकी वैल्यू। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 287 है, टैरी प्रतिदिन 1700 मिलीलीटर दूध की खपत करती है, वह 5 सप्ताह में कितने लीटर दूध की खपत करेगी। लीटर में फाइंड करना है। तो देखिए एक दिन में दिया है मिलीलीटर में, एक दिन की खपत दिया हुआ है 1700 मिलीलीटर। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से भाग करेंगे तो 1.7 लीटर हो जाएगा। अब कह रहा कि 5 सप्ताह में कितना खपत करेगी, तो 5 सप्ताह में 35 दिन होते हैं, तो यहाँ पर 35 दिन का पूछ रहा कि 35 दिन की खपत कितनी होगी। तो 35 से गुणा कर देंगे, 35 इंटू 1.7 और ये लीटर में वैल्यू आ जाएगी। तो जब आपस में गुणा करेंगे तो 59.5 लीटर आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ये 5 सप्ताह में अर्थात 35 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 288 है, मोहन एक दिन 60 रुपये कमाता है और दूसरे दिन 50 रुपये खर्च कर देता है, वह तीसरे दिन फिर से 60 रुपये कमाता है और चौथे दिन 50 रुपये खर्च कर देता है और बाकी दिन भी यही क्रम चलता रहता है, तो किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपये होंगे। यहाँ पर देखिएगा
मोहन एक दिन 60 रुपये कमाता है और दूसरे दिन 50 रुपये खर्च कर देता है, तो 2 दिन में उसकी सेविंग होगी, बचत होगी 2 दिन में। यहाँ पर लिख लेंगे 2 डेज में इसकी जो बचत है वो 10 रुपये होगी, क्योंकि 60 कमाता है और 50 खर्च करता है अगले दिन, तो 2 दिन में 10 रुपये की बचत हो गई है। तो यदि इसी तरह करेगा तो ये 14 से गुणा कर लेंगे, और यहाँ 14 दूनी हो जाएगा 28, और यहाँ पर भी 14 से गुणा करेंगे तो 14 धाम 140, तो 28 दिन में वो 140 रुपये बचत करेगा, ये 28 दिन। अब फिर अगले दिन फिर से कमाएगा, एक दिन और यहाँ पर जोड़ लेते हैं +1 डेज, तो यहाँ 60 रुपये कमाता है, तो यहाँ 140 और +60 करेंगे तो यहाँ 200 रुपये उसके पास हो जाएंगे। लेकिन ये 29वें दिन हो गए, क्योंकि 28 दिन में बचत उसकी 140 है, और ये तो क्रम चलता रहेगा। अब एक दिन फिर कमाएगा, फिर उसके बाद आगे खर्च नहीं करेगा, तो इसका 200 रुपये बचत 29वें दिन होगी, क्योंकि 28 और +1 करेंगे तो 29वें दिन। इसका विकल्प डी करेक्ट है। खर्च करने के पूर्व 200 रुपये की बचत 29वें दिन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 289 है। एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 42 और उनके पैरों की कुल संख्या 138 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, लिख लेते हैं पहले, मुर्गियां और बकरियां हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे मुर्गियां एक तरफ लिख लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं बकरियां। अब देखिए यहाँ पर टोटल सिर हैं 42, तो मान लेते हैं कि यदि 42 मुर्गियां ही मुर्गियां हैं तो मुर्गियों के 2 पैर होते हैं, तो यहाँ 42 दूनी 84 पैर हो जाएंगे टोटल। यदि 42 टोटल मान लेते हैं तो 4 पैर होते हैं, तो यहाँ गुणा करेंगे आपस में, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 पैर होंगे। लेकिन यहाँ पर उनके पैरों की कुल संख्या दिया है 138, तो यहाँ मिडिल में लिख लेंगे 138। तो देखिए यहाँ पर एलिगेशन मेथड से लगाएंगे, अनुपात आ जाएगा मुर्गियों और बकरियों का। तो आपस में जब घटाएंगे, यहाँ पर देखिए इसको जब आपस में माइनस कर लेते हैं तो 8 में 4 घटाएंगे 4, फिर यहाँ पर 13 में 8 घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 5, 8 5 13, 54 बचेगा। यहाँ पर घटाएंगे तो 8 में 8 घटाएंगे 0, और 6 में 3 घटाएंगे 3, तो 30 यहाँ पर। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 से, 6 पंचे 30, 6 नैया 54, तो यहाँ पर 5 और 9 यहाँ पर अनुपात बन जाएगा। मुर्गियों का यदि अनुपात देखें तो 5 और बकरियों का अनुपात में 9, लेकिन 5 9 होता है 14, और 14 बराबर टोटल सिर देखिए 42 दिए हुए हैं, तो 14 अनुपात बराबर 42, 14 एकम 14, 14 त्रिक 42 से एक अनुपात की वैल्यू 3 मिल जाएगी। कह रहा हम मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो मुर्गियों की संख्या 5 है, तो 5 अनुपात की निकालना है, तो 5 × 3 करेंगे तो 15, मुर्गियों की कुल संख्या 15 आ जाएगी, जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। तो आपको एलिगेशन मेथड से फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 299 है, सॉरी 90 है। शहर पी से क्यू के 2 बस टिकटों तथा शहर पी से आर के 3 बस टिकटों की कीमत 99 है, परंतु शहर पी से क्यू के 3 बस टिकटों और शहर पी से आर के 2 बस टिकटों की कुल कीमत 91 रुपये है। तो शहर पी से क्यू और पी से आर के किराया क्रमशः कितना है, एक एक टिकट का किराया यहाँ पर पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि पी से क्यू का किराया x रुपये है एक टिकट का, और पी से आर का किराया मान लेते हैं y रुपये है एक टिकट का। तो यदि पी से क्यू के 2 बस टिकटों की चर्चा करें तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे, सॉरी यहाँ 2x और प्लस, यहाँ पर कह रहा है कि शहर पी से आर के 3 बस टिकटों को, तो एक टिकट का y है तो 3 का 3y, और ये बराबर कर देंगे, टोटल 99 है, तो यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू 99। ये समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। आगे पढ़ेंगे पुनः। तो शहर कह रहा है कि पी से क्यू के 3 बस टिकटों, तो एक टिकट का तो x है, तो 3 का 3x हो जाएगा, प्लस समीकरण इसी तरह बनाएंगे। कह रहा है शहर पी से आर के 2 बस टिकटों की कीमत 91 है, तो यहाँ पर प्लस 2y बराबर हो जाएगा 91। और जब आप दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 15 और y की वैल्यू आ जाएगी यहीं पर 23। इस तरह से दोनों का टोटल वैल्यू आ जाएगी। और यदि इस तरह सॉल्व नहीं करना है तो कुल यदि एक एक का यदि निकालना है तो देखिए यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू। यदि आप एक एक टिकट का कुल निकालना है, मतलब x प्लस वाई का निकालना है, तो देखिएगा दोनों समीकरण को जब सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 5x हो जाएगा, और प्लस यहाँ भी 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5y, और बराबर यहाँ पर जोड़ेंगे तो 9 1 10 और 9 9 18 1 19 190। अब यहाँ पर 5 कामन हो जाएगा, तो 5 जब कामन आएगा तो अंदर x प्लस वाई, मतलब एक एक टिकट का किराए का योग टोटल आ जाएगा। यहाँ पर 190 है, तो कैंसिल आउट करेंगे 5 से, तो 5 3 15, फिर 5 8 40, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 5 3 15, 3 आ जाएगा, 3 बार जाएगा, फिर 8 बार 38,
मतलब एक एक टिकट का किराए का योग 38 रुपये आएगा। और ये फर्स्ट वाले का कम होगा, सेकंड का ज़्यादा होगा, क्योंकि ये 2 का था, ये 3 का है। तो यहाँ पर 15 और 23 38 होता है, तो इसलिए विकल्प इसका सी करेक्ट होगा। इस तरह आप फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 291 है, एक महल में 40 व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, हाथ मिलाने के लिए फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये मिलाए गए हाथों कुल संख्या आ जाएगी। n की वैल्यू 40 है, तो 40 इंटू हो जाएगा 40 माइनस 1, यहाँ 40 रखेंगे तो 40 में 1 घटाएंगे 39, और डिवाइड बाई 2 है, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 20 बार जाएगा, तो 39 दूनी 78 और एक जीरो लगाएंगे 780। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 292 है, एक समूह में 35 व्यक्तियों में से 20 युवा हैं और 18 लड़कियां हैं, तो समूह में कितनी युवा लड़कियां हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, टोटल तो 35 है, यहाँ पर लिख लेते हैं, और 35 में से 20 युवा हैं, 20 युवा हैं, और लड़कियों की संख्या कह रहा है 18, 18 यहाँ पर लड़कियां हैं। अब यदि यहाँ पर दोनों को प्लस करते हैं, इन दोनों को युवा और प्लस लड़कियां, तो 18 20 38 हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा 35 था 38 हो गया, तो 3 ज़्यादा हो रहा है, तो युवा लड़कियां 3 ही कहलाएंगी, जो ज़्यादा वैल्यू हो रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये समूह में कितनी युवा लड़कियां हैं पूछ रहा है, तो 3 लड़कियां युवा हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 293 है, एक्स वाई और जेड मिलकर 15 दिनों में यहाँ पर 24 रुपये अर्जित करते हैं। तो ये 15 दिनों का दिया हुआ है 24 रुपये, तो हमें एक दिन का निकालना है। तो देखिए, एक दिन का निकालेंगे तो यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का एक दिन का कितना यहाँ पर इनकम होगी। तो 2400 में जब 15 से भाग करेंगे, 15 दिन का दिया है, तो यहाँ पर एक दिन का आ जाएगा 160 आएगा, समीकरण फर्स्ट बनेगा। नेक्स्ट देखिए, यक्स और वाई मिलकर 16 दिनों में 1840 रुपये अर्जित करते हैं। तो यहाँ पर एक्स और वाई का एक दिन का यहाँ पर निकाल लेंगे, तो 1800 रुपये यहाँ पर 16 दिनों में 1840 रुपये अर्जित करते हैं, 16 से भाग कर देंगे तो एक दिन का आ जाएगा। जब आप 16 से भाग करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 115, समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगा। और वहीं पर वाई और जेड मिलकर 18 दिनों में रुपये 1530 अर्जित करते हैं। तो वाई प्लस जेड का एक दिन का यहाँ पर फाइंड करेंगे, तो आप जब भाग करेंगे 1530 में 18 से, तो यहाँ पर वैल्यू 85 आ जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे 85, ये समीकरण 3 बन जाएगा। अब कह रहा है कि y की दैनिक आय रुपए में कितनी होगी, हमें फाइंड करना है y का। तो जब y का फाइंड करना है तो यहाँ पर देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का टोटल 160 है, और पहले इन दोनों समीकरण को प्लस कर लेते हैं, तब y की आ जाएगी। जब दोनों को यहाँ भी प्लस करेंगे तो x और प्लस वाई वाई डबल, तो 2y और यहाँ प्लस z, तो बन जाएगा x प्लस 2y प्लस z बराबर, और यहाँ पर प्लस करेंगे 115 और 85, तो जब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, यहाँ प्लस कर लेते हैं, 5 5 10 की शून्य हासिल 1, 8 1 9 10 की शून्य हासिल 1, 1 1 2, यहाँ पर आ जाएगा 200 टोटल। अब कह रहा है कि देखिए, x प्लस 2y प्लस जेड यहाँ 200 आ गया, और x प्लस वाई प्लस जेड दिया है यहाँ पर 160, तो यहाँ पर लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 160। अब दोनों को घटा देंगे, ये दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे। जब माइनस करेंगे तो यहाँ x x कैंसिल आउट हो जाएगा, y 2y में y घटेगा तो y बचेगा, z में यहाँ z कैंसिल आउट, और 200 में 160 घटाएंगे तो यहाँ 40 हो जाएगी। तो y की दैनिक आय हो जाएगी 40 रुपये। आपको इसी तरह फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 294 है, व्यंजक 27 सही 3/4 का शेष फल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है 3, यही शेष फल होता है। इसको देखिए, प्रूव करने के लिए जैसे लिखा 3 सही 4/5। अब इसमें इसको जैसे शेष फल मानेंगे 4, कि इसका रीजन है क्योंकि यदि इसको जैसे 4/5 है, सॉरी यहाँ 5/3 है सपोज एग्जाम्पल के लिए, तो 5 में 3 से जब भाग करेंगे तो देखिए इसको लिखेंगे, यहाँ पर 3 1 कम 3, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2,
तो शेष 2 आया, तो इसको लिखा जाता है 1/2/3। ये 4 से तो भाग ही दे रहा था यहाँ पर, 1/2/3। तो ये जो ऊपर वैल्यू लिखी जाती है तो ऊपर हमेशा शेष लिखा जाता है, ये याद रखिएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। शेष फल ज्ञात करना है इस वाली भिन्न में, तो शेष फल 3 होगा ऊपर वाली वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 295 है, 207 सेंटीमीटर लंबी छड़ों से सटीक 17 सेंटीमीटर लंबाई वाले अधिकतम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 260 सेंटीमीटर लंबाई से 17 सेंटीमीटर लंबाई वाले टुकड़े काटना है, तो 17 से डिवाइड कर देते हैं और पूर्णांक में वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 17 एकम 17, 17 पन्ना 85, 5 बार जाएगा। फिर यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी, यहाँ 110 बचेगा, तो 17 छक्का 102, 6 बार जाएगा अधिकतम, तो ये हो गया 56, पूर्णांक में 56 आएगा, तो 56 टुकड़े काटे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 296 है, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है, तो पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा 3 संख्याएं हैं आपके सामने लिखी हुई हैं। अब 3 संख्याओं में तीसरी संख्या हमेशा 100 मान लेते हैं। तो पहली संख्या देखिए यहाँ पर 25% अधिक है, तो 100 से 25 बढ़ाएंगे तो 125 हो जाएगा। और दूसरी संख्या 50% अधिक है जो कि तीसरी से, तो यहाँ पर 100 में 50 बढ़ाएंगे 150 हो जाएगा, दूसरी 150 हो जाएगी। कह रहा तो पहली और दूसरी के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहली और दूसरी संख्या के बीच का रेशियो फाइंड करना है, तो 25 से कैंसिल आउट करेंगे, 25 पंचे 125 और 25 छक्का 150, इसका 5:6 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 297 है, यदि 3/11 इज लेस देन x/3 इज लेस देन 7/11। देखिए घटते क्रम में लिखा, सॉरी बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा यक्ष का मान हो सकता है। यहाँ पर सिंबल चेंज है, घटते क्रम बढ़ते क्रम में लिखी हुई वैल्यू। तो इसको देखिए पहले लिख लेते हैं 3/11, सभी वैल्यू लिख लेंगे, फिर सिंबल लगाते जाएंगे। इससे बड़ा है x/3, फिर इससे बड़ा मान है 7/11। आपको ऑप्शन का भी सहारा लेना है। पहले तो देखिए 11, 3 और 11 का एलसीएम 33 होता है, तो इसको 33 बनाना तो 3 का गुणा ऊपर नीचे दोनों करेंगे। यहाँ 33 बनाना तो 11 का गुणा करेंगे यहाँ भी और यहाँ भी, और इसको 33 बनाना तो 3 का गुणा अंश और हर दोनों में करेंगे। ये तो 3 तरह का 9 हो जाएगा, यहाँ पर 7 3 21 हो जाएगा। अब यक्स का ऐसा मान रखें कि 9 और 21 के बीच में ये वैल्यू आए, तो पहले देखिए इसको रखेंगे, तो जब 1 रखेंगे तो 11 एकम 11 आएगा जो कि 9 और 21 के बीच में है। बाकी यदि 3 रखते हैं तो 11 3 33 हो जाएगा जो कि बाहर हो जाएगा, तो ये सेट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। और 2 रखेंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, ये भी बाहर हो जाएगा, इसको भी नहीं रखेंगे। और 0.5 रखेंगे तो ये और छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो ये तीनों विकल्प नहीं रखेंगे, विकल्प बी करेक्ट होगा। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 रखना होगा तो 11 वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 298 है, हल कीजिए। कह रहा कि 1 धन 1/2 धन 1/4 धन 1/8 धन 1/16 फिर धन डैश डैश डैश, ये इन्फिनिट तक ले गया है, अनंत तक। इसके बटे 1 कर लेते हैं, तो देखिए 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी इन्फिनिट तक गई है, अनंत तक। तो इसका योगफल होता है a/1 - r। जब भी गुणोत्तर श्रेणी आएगा तो इसका योग का फार्मूला होता है, इसको आप याद रखिएगा। जहां a प्रथम पद है तो प्रथम पद 1 दिया हुआ है, वैल्यू पुट करेंगे, 1/1 - r है सर्वांतर। और सर्वांतर निकालने का तरीका होता है निकालने का, द्वितीय पद में प्रथम पद घटाते हैं, मतलब 1/2 - 1, ये होता है सर्वांतर। तो यहाँ पर 1 माइनस देखिए वैल्यू यहाँ पर आएगी हाफ में, जब -1 करेंगे, सॉरी यहाँ पर द्वितीय पद में प्रथम पद को डिवाइड करते हैं, मतलब 1/2 और डिवाइड बाई 1, तो जब 1/2 में 1 का भाग करेंगे तो 1/2 ही प्राप्त होगा। यहाँ पर द्वितीय पद बटे प्रथम पद होता है, यहाँ माइनस नहीं करते, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर सर्वांतर की वैल्यू 1/2 आएगी। अब 1 में 1/2 घटाएंगे तो 1/2 ही प्राप्त होगा, तो 1/1/2 लिखेंगे तो 2 ऊपर जाएगी वैल्यू, तो यहीं पर 2 एकम 2, योग फल आ जाएगा 2। आपको इस फार्मूले में रख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 299 है, एक स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क थे और वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक थी, वहाँ कितने बच्चे मौजूद थे। तो देखिए यहाँ टोटल वैल्यू तो 9 दी हुई है, भिन्न में जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो कुल है। अब इसमें से 2 पार्ट वयस्क बता रहा है, 2 वयस्क हैं,
तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ सॉरी, ये वयस्क हो जाएंगे 2 पार्ट, और बच्चे हो जाएंगे यहाँ पर 7, बच्चे हो जाएंगे यहाँ पर 7। अब कह रहा है कि वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक है। यदि दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 का अंतर आ रहा है, 5 बराबर दिया है 95, तो 5 एक कम 5, 19 बना 95, 1 बराबर 19। तो कह रहा हूँ वहाँ कितने बच्चे मौजूद हैं, तो बच्चे तो मौजूद हैं 7, तो 1 बराबर जब 19 आ गया तो 7 बराबर हो जाएगा 7 इंटू 19 करेंगे तो यहाँ पर 19 सत्ते 133, 133 बच्चे मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 300 है 52 माइनस मॉड ऑफ 8 माइनस 20 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी इसका मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो मॉड ऑफ के अंदर वैल्यू लिखी है तो ये आएगी -12, और -12 को जब सॉल्व करेंगे, देखिए 52 माइनस यहाँ मॉड ऑफ में -12, तो ये इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, मतलब 52 रहेगा माइनस ये वैल्यू 12 हो जाएगी प्लस की, तो 52 में जब 12 घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 40। यही इसका सल्यूशन होगा, इसका विकल्प बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 301 नंबर क्वेश्चन है, यदि 1 दर्जन सेव का भार 1.8 kg है तब 3 बक्सों जिनका सामूहिक भार 23.25 किलोग्राम है में कितने सेव होंगे। यहाँ पर देखिए 1 दर्जन सेव का भार दिया है, तो 1 दर्जन में होते हैं 12 सेव, तो 12 सेव का भार यहाँ पर दिया है टोटल 1.8 kg, 1.8 किलोग्राम। तो एक सेव का भार जब निकालेंगे तो 1.8 बटे हो जाएगा 12 किलोग्राम। अब यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि 3 बक्सों में टोटल जो सेव हैं उनका सामूहिक भार 23.25 किलोग्राम है, तो कितने सेव होंगे 3 बक्सों में। तो यहाँ पर संख्या फाइंड करना है सेव की टोटल, तो यहाँ पर देखिएगा 23.25 किलोग्राम 3 बक्सों में कुल सेव है, और एक सेव का भार दिया है यहाँ पर अभी फाइंड कर लिए हैं 1.8/12 kg। तो ये डिवाइड कर देंगे, जब भाग करेंगे तो ये 12 चला जाएगा ऊपर, मतलब 23.25 गुणे हो जाएगा 12, और फिर डिवाइड बाय यहाँ पर 1.8 होगा। तो यहाँ से दशमलव पहले रिमूव करेंगे, तो देखिए दशमलव जब रिमूव करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और यहाँ से दशमलव रिमूव करेंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, यहाँ से कर देंगे, तो इस वैल्यू को यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए 2325 और गुणे हो जाएगा 12 और बटे हो जाएगा 180, 180। जब 12 से इसको भाग करेंगे तो 15 बार जाएगा, और 15 से जब इसको यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो 15 एक कम 15, फिर 9 92, तो 15 सॉरी 8, यहाँ 82 होगा, 15 पना 75, फिर 75 हुआ, 15 पना 75, तो 155 आएगा भाग करने पर। तो यहाँ पर सेव की कुल संख्या 155 हो जाएगी। इसी तरह इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 302 है, उस समुच्चय को चुने जो 36 के गुणनखंडों से बनता है। तो देखिए 36 के सभी गुणनखंड आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलेंगे, ये टोटल गुणनखंड है 36 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 303 है, एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है तो वह संभावित संख्या क्या है। पहले तो संख्या x मान लेते हैं, अब उसका वर्ग कह रहा है कि उसी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। ये इस तरह समीकरण बन जाएगा। अब 2x और 3 को पक्षांतर कर लेंगे तो x² माइनस 2x और माइनस 3 बराबर 0। अब इस समीकरण को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी, एक -1 या फिर 3, यहाँ x की वैल्यू फाइंड होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 304 है, 3/10 प्लस 8/15 का अनुक्रमानुपाती क्या है। मतलब इसका उल्टा फाइंड करना है, इन्वर्स। तो पहले तो देखिए 3/10 प्लस 8/15, यहाँ पर इसको पहले सॉल्व करेंगे तो 10-15 का एलसीएम 30 होता है, तो इसको 30 के इक्वल करना, 3 का गुणा ऊपर नीचे दोनों जगह कर लेते हैं। इसको 30 बनाना तो 2 का गुणा अंश और हर दोनों में करेंगे, तो नीचे तो 30 प्राप्त हो गया। यहाँ पर देखिए 3 तरह का 9, और यहाँ पर 8 दूनी 16, तो 16 9 25, ऊपर 25। अब 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 5 25, 5 6 का 30, तो ये वैल्यू आ गई 5/6। लेकिन इसका अनुक्रमानुपाती कह रहा है, तो अनुक्रमानुपाती में अंश और हर पलट देंगे तो 6/5 इसका अनुक्रमानुपाती होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 6/5 हो जाएगा। और इसमें टोटल इतने ही क्वेश्चंस थे।
नेक्स्ट चैप्टर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिया जाएगा। आप सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट से फाइंड कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पर प्रत्येक वीडियो का लिंक अपडेट कर दिया जाता है।